नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 26 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 26 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां पर आपको मिलेगा परीक्षा प्रो पास। इसमें आपको मिलेगा एमपी व्यापम, एसएससी डिफेंस, रेलवे, ग्रुप 2 के एग्जाम और ग्रुप 3 के एग्जाम के सारे टेस्ट सीरीज के एक्सेस, वो भी एक बार में। आपको ओनली 300 रुपीज पे करना है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपको प्रो एक्टिव हो जाएगा और अगले 1 साल में जो भी न्यू टेस्ट सीरीज परीक्षा ऐप पर आएगी वो भी आपको इस प्रो पास में ऐड कर दी जाएगी, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और देखिए, प्रो पास की एमआरपी जो है वो 499 रुपीज है और यदि आप डिस्काउंट कूपन कोड TCS40 यूज करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, सीधे 40% का डिस्काउंट मिलेगा और ये टेस्ट सीरीज आपको कितने रुपए में मिलेगी? 300 रुपीज में मिलेगी। दोस्तों, ये ऑफर आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए है, तो अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। परीक्षा ऐप डाउनलोड करने की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, आज है 26 नवंबर और 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। तो भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव जी। तो इनके 125वें जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 को पहली बार भारत सरकार के द्वारा संविधान दिवस संपूर्ण भारत में मनाया गया तथा 26 नवंबर 2015 से प्रत्येक वर्ष संपूर्ण भारत में संविधान दिवस मनाया जा रहा है और इससे पहले इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया और गणतंत्र भारत में 26 नवंबर 1950 से यह संविधान अमल में लाया गया था। तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हो चुका था? 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 को। संविधान से महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका से मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका से। और जर्मनी से आपातकाल लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान के संविधान से लिए गए हैं। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी और संविधान की असली प्रतियां हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में लिखी गई थी। संविधान 25 भागों, 470 अनुच्छेद और 12 सूचियों में बटा भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद यानी 22 भागों में विभाजित है और 8 अनुसूचियां थी, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में इसमें कुल 470 अनुच्छेद, 25 भागों में विभाजित और 12 अनुसूचियां हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में मध्य प्रदेश में निवेश अवसर पर उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया है? तो ये बेंगलोर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में बेंगलोर में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में निवेश अवसर पर उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद किया है। बेंगलोर कहां पर है? तो ये कर्नाटका की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री कैलाश जोशी की प्रतिमा कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और देखिए, श्री कैलाश जोशी जी हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कब से कब तक? ये 1977 से लेकर 1978 तक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा था? एक तो 1977 में लगा था, एक 1980 में लगा था और एक 1992 में लगा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। एक तो 1977 में, 1980 में और 1992 में। देखिए, अभी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? भाई पटेल है। और मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? गिरीश गौतम है। विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता कौन है? गोविंद सिंह है। ठीक है, गोविंद सिंह का नाम याद रखिएगा। ये हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष नेता है। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विजय कुमार मलिमत है। उसने हमारा मध्य प्रदेश के किस शहर की पुलिस ने नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये इंदौर शहर की पुलिस ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अभी हाल ही में इंदौर शहर की पुलिस ने नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। किस संस्थान के सहयोग से? तो ये सिटीजन कॉप फाउंडेशन के सहयोग से ये ऐप लॉन्च किया गया है। और देखिए, यहाँ पर इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये इंदौर के पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र और सिटीजन कॉप फाउंडेशन के जो संस्थापक है राकेश जैन, तो इनके द्वारा ये नो योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में कमिश्नर प्रणाली कितने शहरों में लागू की गई थी? 2 शहरों में। ठीक है, इंदौर और भोपाल। कब लागू की गई थी? 9 दिसंबर 2021 को लागू की गई थी। डेट याद रखिएगा। ठीक है, कब लागू की गई थी? 9 दिसंबर 2021
2021 को इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? तो ये हरिनारायणचारी मिश्र है। और भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। ये जब एमपी पुलिस का एग्जाम हुआ था फरवरी में, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंदौर के पुलिस कमिश्नर कौन है? हरिनारायणचारी मिश्र है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर कौन है? मकरंद देउस्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में नर्मदापुरम जिले में स्थित आदमगढ़ शैलाश्रय में मानव जीवन के कितने साल पुराने साक्ष्य मिले हैं? तो ये 20,000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 20,000 साल पुराने साक्ष्य मिले हैं आदमगढ़ शैलाश्रयों में। आदमगढ़ शैलाश्रय कहां पर है? तो ये नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और देखिए यहां पर याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य कहां पर मिला है? तो ये आदमगढ़ शैलाश्रय में ही मिला था। आदमगढ़ दोस्तों भारत के प्रमुख मध्य पाषाणकालीन स्थलों में से एक है। यहाँ की प्रमुख विशेषता है गुफा शैल चित्र, जो प्राग ऐतिहासिक काल के हैं। और आरबी जोशी ने 1964 ईस्वी में आदमगढ़ शैलाश्रय के निकट से 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। आरबी जोशी का नाम याद रखिएगा। आरबी जोशी ने 1964 में आदमगढ़ शैलाश्रय के निकट से 25,000 के लगभग लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। और मध्य प्रदेश में पशुपालन का पहला साक्ष्य भी कहां पर मिला था? तो ये आदमगढ़ में मिला था। और मानव शव के साथ श्वान को दफनाने का साक्ष्य भी कहां मिला है? तो ये आदमगढ़ में मिला है। मध्य प्रदेश के किस जिले की शेफाली चौरसिया फीफा विश्व कप 2022 में हिंदी सॉन्ग की प्रस्तुति देखी? तो शेफाली चौरसिया का संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मंडला डिस्ट्रिक्ट से है शेफाली चौरसिया। और ये अभी हाल ही में जो फीफा विश्व कप का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो ये कतर में किया जा रहा है। ये फीफा वर्ल्ड कप का कौन सा संस्करण है? 22वां संस्करण है। ठीक है, तो 22वां संस्करण फीफा वर्ल्ड कप का कहां आयोजन किया जा रहा है? कतर में। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण कहां पर किया जाएगा? तो ये 3 देशों में किया जाएगा, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। फीफा वर्ल्ड कप का 23वां संस्करण कहां पर किया जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। कब किया जाएगा? तो ये 4 साल के बाद यानी 2026 में किया जाएगा। 2018 का फीफा वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था? तो ये रूस में किया गया था। यहाँ पर कौन सी टीम विजेता रही थी? फ्रांस विजेता रही थी। और किस टीम को हराया था? क्रोएशिया को हराया था। 4 दिसंबर से व्हील चेयर क्रिकेट का नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन हमारे मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये भोपाल में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये हमारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली बाल उत्सव का आयोजन किया गया है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के सिवनी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1975 में की गई थी। इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कब शामिल किया गया था? तो इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1999 में शामिल किया गया था। ये भी याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल हुआ था पेंच राष्ट्रीय उद्यान? 1999 में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1975 को की गई थी। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 1955 में की गई थी। ठीक है, और ये हमारे मध्य प्रदेश के मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 1974 में शामिल किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर में हमारे मध्य प्रदेश के कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 6 राष्ट्रीय उद्यान है और 1 अभ्यारण्य है। 6 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो कि मंडला डिस्ट्रिक्ट में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर दोनों डिस्ट्रिक्ट में है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है जो कि इसका नाम अभी नर्मदापुरम कर दिया गया है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहां पर है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। हमारे मध्य प्रदेश के ये 6 राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल है। और एक अभ्यारण्य कौन सा है? रातापानी अभ्यारण्य जो कि हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है। इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था? तो ये 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, हम यहाँ पर कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान की, तो देखिए आप सभी को पता है कि कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में अभी किस देश से चीते लाए गए हैं? तो ये नामीबिया से लाए गए हैं। कितने चीते लाए गए हैं? 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश में कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कब की गई थी? तो ये 17 सितंबर को की गई थी। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस भी मनाया जाता है। और देखिए कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते कहां से लाए जाएंगे? तो ये साउथ अफ्रीका से लाए जाएंगे। पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, श्योपुर डिस्ट्रिक्ट है कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और जो जबलपुर का बेड़ाघाट है उसे शामिल
शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? तो ये 2021 में शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माधव राष्ट्रीय उद्यान का नाम भी याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। देखिए माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है। कोनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक साख्य सागर झील है। इसे दोस्तों 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइट है? 4 रामसर साइट है। ठीक है, सबसे पहले जो भोज वेटलैंड है, भोज रामसर साइट है जो कि भोपाल में स्थित है। इसे 2002 में रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, भोज रामसर साइट को कब रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? 2002 में। उसके बाद साख्य सागर झील जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में है, इसे 26 जुलाई 2022 को रामसर साइट का दर्जा मिला था। उसके बाद इंदौर के 2 स्थान कौन कौन से? एक तो सिरपुर तालाब और एक यशवंत सागर। ठीक है, इंदौर के 2 स्थान रामसर साइट है। कौन कौन से? सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। रामसर साइट हो गए हमारे मध्य प्रदेश में 4। कौन कौन सी? एक तो साख्य सागर झील, भोज वेटलैंड, सिरपुर तालाब और यशवंत सागर। और हमारे देश में रामसर साइट की संख्या कितनी है? 75 है। क्वेश्चन है हमारा, देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का रिकॉर्ड बनाया है। तो मध्य प्रदेश के इतिहास में 24 नवंबर 2022 को मध्य प्रदेश में कितने लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है? तो ये 3027.43 लाख यूनिट की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3027.43 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है। देखिए हमारे मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1905 में प्रारंभ हुआ था। इसके बाद हमारे मध्य प्रदेश में 10 दिसंबर 1948 को, ठीक है, 10 दिसंबर 1948 को विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू किया गया। और 1 दिसंबर 1950 को, ठीक है, 1 दिसंबर 1950 को विद्युत मंडल का गठन किया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो 1905 में हमारे मध्य प्रदेश में विद्युत का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। 1948 में विद्युत प्रदाय अधिनियम लागू हुआ था हमारे मध्य प्रदेश में। और 1950 में विद्युत मंडल का गठन किया गया था। इसका मुख्यालय जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद 1953 में, याद रखिएगा, 1953 में मध्य प्रदेश का पहला तापीय विद्युत केंद्र कहां पर है? ये नेपानगर में है। नेपानगर हमारे मध्य प्रदेश के बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहां पर स्थित चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। कब? 1953 में। हमारे मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1960 में की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? तो ये चंबल नदी पर है। इसका नाम क्या है? गांधी सागर विद्युत केंद्र है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना भी 1960-61 में की गई थी। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में कितनी विद्युत वितरण कंपनी है? 3 विद्युत वितरण कंपनियां हैं। कौन कौन सी? एक तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, एक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी और एक पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। तो पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट में है। और पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में 24 नवंबर को सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। और इस दिन हमारे मध्य प्रदेश में 3027.43 लाख यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई है। वहीं 23 नवंबर को हमारे मध्य प्रदेश में बिजली की मांग 15,460 मेगावाट दर्ज की गई। हमारे मध्य प्रदेश में बिजली की मांग 10 नवंबर से 1000 मेगावाट और 20 नवंबर से 15,000 मेगावाट के ऊपर लगातार दर्ज हो रही है। मध्य प्रदेश में जब बिजली की मांग 15,460 मेगावाट पर दर्ज हुई, उस दौरान मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो कि जबलपुर, सागर एवं रीवा संभाग में आती है, तो यहाँ पर 4034 मेगावाट, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो कि भोपाल, ग्वालियर संभाग में आती है, तो यहाँ पर 4474 मेगावाट, और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जहां पर इंदौर, उज्जैन संभाग आते हैं, यहाँ पर बिजली की अधिकतम मांग 1366 मेगावाट दर्ज हुई है। और रेलवे को 286 मेगावाट बिजली दी गई है। यहाँ पर वित्तीय वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश में अधिकतम मांग कितनी थी? तो 12,240 मेगावाट थी। एक दिन की सर्वाधिक आपूर्ति कितनी थी? तो 2355.14 लाख यूनिट थी। और अभी 2022-23 में यह आंकड़ा देखिए 3027.43 लाख यूनिट पहुंच गया है। ठीक है, एक दिन में सर्वाधिक आपूर्ति का। क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार के द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ग्रामीण परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी। और हमारे मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत जी हमारे मध्य प्रदेश परिवहन के मंत्री। और केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी है। राज्य सरकार अब हमारे मध्य प्रदेश में ग्रामीण परिवहन नीति लागू करने जा रही है। इसको लेकर परिवहन विभाग ने तैयारी
तैयारियां शुरू कर दी है। विदिशा जिले से पायलट प्रोजेक्ट पर शुरू की गई ग्रामीण परिवहन सेवा की सफलता को देखते हुए सरकार ग्रामीण परिवहन नीति को दिसंबर माह में देश भर में लागू करने की तैयारी कर रही है और नीति लागू करने से पहले सरकार इसमें बदलाव भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड यूनिवर्सल पॉलम्स रैंकिंग 2022 में IIM इंदौर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर ने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव वाले शीर्ष बिजनेस स्कूल के तहत एड यूनिवर्सल फॉर आर्म्स रैंकिंग 2022 में भारत के सभी 20 स्कूलों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और संस्थान ने इस श्रेणी में सभी IIM सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था 25 नवंबर से 25 जनवरी 2023 तक 7वां जल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हनुवंतिया खंडवा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हनुवंतिया। और हनुवंतिया किस नदी पर है दोस्तों? तो ये नर्मदा नदी पर है और नर्मदा नदी हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो ये 13-12 किलोमीटर है और इसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है। इसलिए आपका क्वेश्चन है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? इंदौर, भोपाल, बालाघाट या विदिशा? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। हम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज, तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं, तो इसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।